हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आप लोग अच्छे हो। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की डिटेल्स जानने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या जानकारी है, कब इसका एग्ज़ाम डेट है, कब लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम आने वाला है, कब कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, आज सब जानकारी हम आपको देते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम जाएंगे सरकारी रिजल्ट पे। यहाँ पे देखिए और भी एग्ज़ाम आए हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी के इस लेवल पे। देखिए ये आपका ये कर सकते हैं हम। ये एक सीनियर नॉन टीचर है। अब अप्लाई कर सकते हो, 21 अक्टूबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। और देखिए देरी ना करिए, जितना अगर आप लोग जितना लेट करोगे ना उतना इनकी साइट बैठ जाती है। लास्ट में पेमेंट करने में, रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरा मानना यही है कि जितना जल्दी आप लोग अप्लाई करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो बाद में आप लोग को एग्ज़ाम डेट बढ़ाना रेलवे बहुत प्रॉब्लम करती है। बहुत रेयर चांस होता है जो एग्ज़ाम डेट बढ़ाती है, अप्लाई डेट, सॉरी एग्ज़ाम डेट बोल रहा हूँ मैं। देखिए फिर ये लास्ट डेट अप्लाई का 20 नवंबर, तो हार्डली 20 दिन और बचे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि 10 नवंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत चीज़ इसमें जानकारी की ज़रूरत होती है। जैसे कौन से जोन भरने हैं, कौन सा जोन सेफ रहेगा, ये चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग को। लास्ट डेट अप्लाई करने का फी पेमेंट 22 नवंबर है। उसी तरह आपका करेक्शन का 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक है। और मान लीजिए एग्ज़ाम तो इसका नहीं कुछ होगा तो आपका फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, मान के चलिए। क्योंकि रेलवे ऐसे ही करता है, और आज से नहीं कर रहा, 2019 से ऐसे ही कर रहा है। तो जनरल वालों की फ़ीस आप लोग की 500 रुपये है, असिस्टेंट वालों की 250 रुपये है, और फीमेल ऑल कैटेगरी की 250 रुपये है। जो कि आप एग्ज़ाम रिफ़ंड का ये सीन है आपका, जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होगे तभी वो रिफ़ंड होगा, नहीं तो कोई रिफ़ंड नहीं होने वाला। आप पास हो फेल हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, तभी आपका रिफ़ंड होगा, नहीं तो नहीं रिफ़ंड होगा। ठीक है? और भी जानकारियाँ और तो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, मिनिमम है आपका 18 वर्ष, और मैक्सिमम है 33 वर्ष, 33 ईयर। ठीक है, और टोटल पोस्ट है 5810 पोस्ट, जो कि ठीक ठाक ही पोस्ट माना जाएगा। सबसे हाईएस्ट ज़्यादा पोस्ट आई थी 2019 में, उसके बाद तो कोई इतनी ज़्यादा पोस्ट आई थी जो 18 या 19 हज़ार पोस्ट आई थी उसमें। उसके कम है तो बहुत कम है। फिर भी ये एलिजिबल पोस्ट है आपके। उनकी डिग्रियाँ चाहिए होती है, मिनिमम डिग्री आपकी चाहिए कम से कम 12th पर लेवल का भी आता है, और ये ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास बीटेक हो, बीए हो, तो ही आप भर सकते हो। आप बीसीए भी हो तो भी भर सकते हो, बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। इसमें ऐसे पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर के पोस्ट हैं, गुड्स एंड कार्ट मैनेजर हैं। गुड्स एंड कार्ट्स मैनेजर 3416 पोस्ट आए हैं। जूनियर कम टाइपिस्ट के 921 आए हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 368। एक कम टाइपिस्ट इसमें टाइपिंग मांगती है। और ये ट्रेन असिस्टेंट ये 59 आए हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके बता दिया आपको। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में, और स्टेशन मास्टर और गुड्स एंड कार्ड्स में। या आप इन चीज़ में केवल ग्रेजुएट होना चाहिए आपको कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और जो कम टाइपिस्ट है, ये सीनियर, इन सब चीज़ों में आपको चाहिए कम से कम टाइपिंग। टाइपिंग तो बहुत ज़रूरी है, विदाउट आप एग्ज़ाम निकाल लोगे फिर भी आपको दिक्कत होगी। अब चलते हैं, हम देखते हैं कहाँ से आप अप्लाई करें। आप अप्लाई करना होगा तो आपको यहाँ से अप्लाई करना होगा। अप्लाई क्लिक मैं सब लगा दूंगा अपने चैनल में, अब जाके वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो।
बाकी आपकी जो मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा, ये भी मैं लगा दूंगा अपने चैनल में, आप वहाँ डायरेक्ट जाके देख सकते हो किस किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सब जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अहमदाबाद में देखिए टोटल पोस्ट जनरल की आई है आपकी 43, एससी की 12, एसटी की 3, और कैटेगरी वाइज और क्या नाम है पोस्ट वाइज भी आपकी जनरल जनरल की, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा होता है और सबसे टफेस्ट जोन कौन सा होता है। तो आप जैसे अहमदाबाद हो गया, ये टफेस्ट जोन में आता है। अजमेर, अजमेर भी टफेस्ट। पिछली के पिछली बार में आप कह सकते हो मतलब 2022-23 में उसमें अजमेर थोड़ी सी कम कट ऑफ गई थी। हालांकि 2019-20 वाले में जो आई थी कोविड के समय वाले में, उसमें अजमेर में कट ऑफ ठीक ठाक गई थी। बैंगलोर, बैंगलोर एवरेज जाती है हमेशा, बहुत ज़्यादा नहीं जाती ना बहुत कम जाती है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक सीटें भी रहती हैं। भोपाल भी ऐसे ही जाती है, एवरेज ही जाती है। भुवनेश्वर हाँ थोड़ा बहुत कम जाता, थोड़ा सा। बिलासपुर भी ज़्यादा जाता है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है बिलासपुर में। चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो हाईएस्ट जाता ही जाता है, ये तो सबको पता है। और इससे भी सीटें भी कम है इसमें चंडीगढ़ में। चेन्नई, चेन्नई आप भर सकते हो, चेन्नई भी थोड़ी सी कट ऑफ एवरेज से कम ही जाती है चेन्नई में। गोरखपुर में तो एवरेज से ऊपर ही जाती है गोरखपुर में। गुवाहाटी में भी, गुवाहाटी में भी आपका, गुवाहाटी सबसे सेफेस्ट होता है गुवाहाटी, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ लो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जोन के। लाइक जम्मू कश्मीर के भी कम जाते हैं, लेकिन सीटें कम होती हैं और लोग भरते भी कम हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे जम्मू गुवाहाटी हो गया, श्रीनगर हो गया, जिसको जॉब लेना है, थोड़ा-सा लगे कि हाँ कट ऑफ में कम में भी हम फाइट कर सकते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हो। कोलकाता तो एवरेज से ऊपर ही जाता है। कोलकाता में बहुत लोग फाइट करते हैं जैसे मालदा, मालदा तो उसके बगल में ही है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें भी कट ऑफ ठीक ही ठाक जाते हैं, एवरेज के बराबर ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सफेद जोन आता आपका आता है चेन्नई आ जाता है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ तो नहीं, सॉरी सॉरी, चेन्नई आ जाता है आपका, फिर गुवाहाटी आ जाता है। गुवाहाटी के बाद आप जम्मू एंड श्रीनगर आ जाते हैं। इसमें भी आपको उस तरह प्रेफर भरना पड़ेगा कि कौन सा हम सीट पहले, मतलब मान लीजिए जैसे कि ये है भोपाल, सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? मान लीजिए भोपाल में। अब इसमें भी आपको कौन सा सीट पहले भरना है, कौन सा मुझे मैं पहले भरूँ तो आ जाए उतने नंबर में। तो मेरा मानना है कि ये मत सोचो कि जिसमें बहुत ज़्यादा सीट है वही पहले प्रेफ़रेंस में भर दिया जाए, नहीं। इसमें थोड़ा-सा आप लोग देख के भरिएगा, और मेन बात है जिनको टाइपिंग आती है वही पहले वाले में भरेगा। जूनियर अकाउंटेंट, कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क, ये सब ज़रूर देखना होता है भरते समय। तो मैं ये सब लगा दूँगा अपने उसमें, और जल्दी मैं वीडियो लाऊँगा एनटीपीसी 12th वाले पे, और जेईई जो जेईई का आया है मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड, क्या आ रहा है ऐड आ रहा है, जो आया है जेईई जूनियर इंजीनियर का। ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा, और आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।